वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। जो भी बच्चे इस चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट अपकमिंग मोर वीडियोज। तो आज बच्चों हम चैन रूल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। यदि चैन रूल का बेसिक्स देखना है तो गो थ्रू लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3, और यदि आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस की देन आप एक्सरसाइज 1.1 के हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस पूरे चैप्टर्स में आपको एक ही चीज बोला गया होगा, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यदि हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, मतलब आपको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy बाई डी एक्स। एंड राइट हैंड साइड में भी हम dy बाई डी एक्स अप्लाई कर देंगे इस x के एक्सप्रेशंस पर। x का एक्सप्रेशन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 होल रेज टू पावर 5। दोनों तरफ हमने dy बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया। अब ध्यान से सुनना बच्चों, अब आपको माइंड में ये सेट करना है कि हमें किस टाइप का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। अब किस टाइप का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जिस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करें उसको ध्यान से देखो। बेस में क्या है, वेरिएबल, एंड पावर में क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर है। तो क्या ऐसा कोई बेसिक फॉर्मूला है, क्या ऐसा कोई बेसिक फॉर्मूला है जिसके पावर में कांस्टेंट नंबर हो एंड बेस में वेरिएबल हो? यस। कौन सा फॉर्मूला है, x की पावर n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यही ओनली फॉर्मूला है। तो इसका डेरिवेटिव का आंसर क्या आएगा, n टाइम्स x रेज टू पावर n माइनस 1। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं t की पावर n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, सेम होने चाहिए दोनों। तो डेरिवेटिव क्या होता है, n टाइम्स t रेज टू पावर n माइनस 1। तो यदि जिसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर रहे हैं एंड बेस यदि दोनों सेम है तो ओनली डेरिवेटिव में क्या आता है, n टाइम t रेज टू पावर n माइनस 1 आता है। अब ध्यान से सुनना, फॉर्मूला वही अप्लाई होगा बट x के प्लेस पे क्या लिखा है, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1। तो एक बार आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार बच्चों इसको t ले लो, इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या ले लो, t ले लो। यदि इस पूरे एक्सप्रेशन को t लेते हैं, यदि हम t किसके इक्वल मानते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 को यदि t के इक्वल मान लेते हैं, आपके माइंड सेट में होना चाहिए ऐसा, तो ये एक्सप्रेशन कैसा दिखाई देगा, t रेज टू पावर 5 जैसा दिखाई देगा। एंड t रेज टू पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t 5 टाइम्स t रेज टू पावर 4, कि ये पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी और इस पावर में एक कम हो जाएगा। बट t की जगह है क्या, t किसको माना है आपने, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1। बट आपको पूछा क्या गया है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, आपने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t किया है। ध्यान से सुनो, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t किया है। अब जिसको आपने t माना है उसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, जिसको आपने t माना है उसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x। t किसको माना है, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 होल रेज टू पावर 4। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 3x स्क्वायर, ये एज इट इज कॉपी कर दिया हमने। 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो यू विल गेट दिस। ये तो बच्चों फर्स्ट तरीके से आप ऐसे कर सकते हो। एक तरीका और समझाने की कोशिश करता हूं, आप उस तरीके से भी कर सकते हो बच्चों। आपको कोई भी तरीका समझ में आना चाहिए, बट समझ में आना चाहिए। ध्यान से सुनो, आपको डिफरेंशिएट करना है किसको, dy बाई डी एक्स। सेकेंड मेथड क्या है, मेथड वही है बट थोड़ा सा डिफरेंट एक्सप्लेनेशन है इसकी, कि y इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 होल रेज टू पावर 5। अब यदि हमें डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले ये माइंड सेट में होना चाहिए कि किस टाइप के बेसिक्स फॉर्मूले यूज करेंगे।
और उनमें क्या चेंजमेंट करना है। अब यदि बेस में वेरिएबल्स हो एंड पावर्स में नंबर हो तो कौन से फॉर्मूले लगेंगे, x की पावर n वाले फॉर्मूले अप्लाई होंगे। अब ध्यान से इस बात को नोटिस करना, ये क्या है बच्चों, कांस्टेंट नंबर है और ये एक वेरिएबल पार्ट है। तो एक बार इस वेरिएबल पार्ट को माइंडसेट में x ही लेके चलो, जिससे आपको ये पता लग जाए कि मुझे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, 5 टाइम्स x की पावर n माइनस 1। n क्या है, 5 है, तो 5 माइनस 1 4। बट x की जगह क्या है बच्चों, x की जगह क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 है। यदि x की जगह और कुछ हो तो उस बेसिक फॉर्मूले में x की जगह वो एक्सप्रेशंस लिख लेते हैं एंड उसका डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। किसका डेरिवेटिव, जो x की जगह और कुछ है, क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 है, उसका डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 होल रेज टू पावर 4। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 2x का डेरिवेटिव 2, 1 का डेरिवेटिव 0। तो इससे भी यही आंसर आएगा। एक बार आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि हमें कौन सा बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम चेंजमेंट कर देंगे। तो पहले हमने क्या किया कि हमने पावर का डेरिवेटिव किया। किसका डेरिवेटिव किया बच्चों, पावर का डेरिवेटिव। पावर का डेरिवेटिव करने के लिए कौन सा रूल यूज किया, x की पावर n वाला। फिर हमने किसका डेरिवेटिव किया बच्चों, बेस का डेरिवेटिव किया, हमारा आंसर आ गया। और दोनों क्या हुए हैं, मल्टीप्लाई हुए हैं बच्चों, दिस कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 3/2 माइनस 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 4/3 माइनस 5 होल रेज टू पावर 5/2। तो सेम चीज करेंगे, दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। और यहाँ चलो एक लाइन लिख लेता हूँ, ये इस पे भी dy बाई dx अप्लाई कर देंगे। अब ध्यान से सुनना, वही बेस में क्या है, वेरिएबल है एंड पावर में क्या है, नंबर है। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक बार इसको x से ट्रीट करो, एक बार बेस को x से ट्रीट करो तो आपको ये फीलिंग आएगी कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो x की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है और n की वैल्यू क्या है बच्चों, 5/2। तो x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n टाइम्स x रेज टू पावर n माइनस 1। n की वैल्यू क्या है, 5/2। और उस n में क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, तो 5/2 में एक कम कर दो। बट x की जगह है क्या, x की जगह और कुछ है, तो x की जगह वो और कुछ हम रिप्लेस करेंगे और एक और चीज आएगी उसमें, जो आपने रिप्लेस किया है x की जगह और कुछ, उसका भी डेरिवेटिव क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू x होगा। जो x की जगह और कुछ था उसका भी हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको जब सिंप्लीफाई करो तो 5/2 2 टाइम्स एक्स रेज टू पावर 3/2, ये तो एज इट इज कॉपी कर दो सिंप्लीफाई करके, 3 टाइम्स एक्स रेज टू पावर 4/3 माइनस 5 होल रेज टू पावर, जब आप एलसीएम लोगे तो 5 माइनस 2 3/2। इसका डेरिवेटिव करो बच्चों, ध्यान से सुनो, 2 कांस्टेंट है तो 2 को एज इट इज कॉपी कर देंगे। नेक्स्ट क्या होगा, एक्स रेज टू पावर 3/2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 3/2 इंटू एक्स रेज टू पावर 3/2 माइनस 1। एक्स की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n टाइम्स एक्स की पावर n माइनस 1। सेम तरीके से बच्चों अगले टर्म में 3 एज इट इज लिख देंगे, कांस्टेंट है। x की पावर 4/3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 4/3 इंटू में आ जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा। और 5 का डेरिवेटिव क्या है, 0। ओनली कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0, क्योंकि उसमें रेट ऑफ चेंज होती ही नहीं है कुछ। उसके बाद में इसको सिंप्लीफाई करो, 5/2 2 टाइम्स एक्स रेज टू पावर 3/2 माइनस 3 टाइम्स एक्स रेज टू पावर 4/3 माइनस 5 होल रेज टू पावर 3/2। 2 and 2 कैंसिल आउट एंड 3 and 3 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा बच्चों, 3 टाइम्स एक्स रेज टू पावर 3/2 में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, हाफ आएगा 4, और 4/3 में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, 1/3।
तो बच्चों आपका ये फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से नोटिस करना। इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, एक्स रेज टू पावर 1/2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 की पावर 1/2 है। अब डिफरेंशिएट करना है, तो बोथ साइड टेकिंग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डेरिवेटिव क्या है बच्चों, dy/dx, एंड राइट साइड में इस एक्सप्रेशन पे भी हम d/dx अप्लाई कर देंगे। उसके बाद में ध्यान से सुनना। अब बच्चों क्या आपको रूट एक्स का डेरिवेटिव याद है? यदि याद नहीं है तो आप लेक्चर नंबर 1 को अच्छे से देखो बच्चों, लेक्चर नंबर 1 को अच्छे से देख के उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले मैंने लेक्चर 1 में डिस्कस किए हैं, सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये वो फॉर्मूले याद होंगे तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे बहुत फास्ट। रूट एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्टली याद रखो, यदि याद रखोगे तो आप डायरेक्टली आंसर लिख पाओगे 1/2 इंटू रूट एक्स। अब ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले पैटर्न आइडेंटिफाई करो, जो वेरिएबल वाला जो एक्सप्रेशन है उसको एक बार एक्स की तरह ट्रीट करो, बेस को एक बार एक्स की तरह ट्रीट करो या टी की तरह ट्रीट करो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करने वाला है। तो यदि इसकी जगह यदि टी ट्रीट करते हो या एक्स ट्रीट करते हो तो कैसा दिखाई देगा ये, या तो टी रेज टू पावर 1/2 जैसा दिखाई देगा या एक्स रेज टू पावर 1/2 जैसा दिखाई देगा। तो एक्स रेज टू पावर 1/2 का जो डेरिवेटिव होता है वो अभी बताया है मैंने बच्चों, क्या होता है 1/2 इंटू रूट एक्स होता है। तो सबसे पहले वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/2 इंटू रूट एक्स, बट एक्स की जगह एक्स नहीं है, एक्स की जगह और कुछ है, तो वो और कुछ लिखेंगे एक्स की जगह। एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 है।
और यदि x की जगह और कुछ है तो उसका भी हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 है, उसका हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई इट, तो 1/2 इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, 4x का डेरिवेटिव क्या होगा 4। क्या 2 कॉमन ले सकते हैं? यस, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचेगा बच्चों, 2 ब्रैकेट x प्लस 2 अपॉन 2 इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। तो 2 से 2 कैंसिल, फाइनल आंसर क्या है बच्चों, x प्लस 2 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। तो इट इज़ योर फाइनल आंसर। तो क्या फंडा याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, पहले पावर को डिफरेंशिएट करना है x की पावर n का फॉर्मूला यूज करके, एंड देन बेस को डिफरेंशिएट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये भी क्वेश्चन सेम है, बस स्टेप बाय स्टेप चलना। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई dx, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा d अपॉन dx। अब ध्यान से सुनना, इस पूरे पर पावर क्या है 1/2 है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ t का मतलब क्या होता है t रेज़्ड टू पावर 1/2। तो किस पर पावर है, इस पर पावर है एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 पर। अब मैंने बताया था कि सबसे पहले फॉर्मूला आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। एक बार बेस जो चीज है उसको एक बार x की तरह ट्रीट करो या t की तरह ट्रीट करो, तो ये कैसा दिखाई देगा, t रेज़्ड टू पावर 1/2 जैसा दिखाई देगा। तो t रेज़्ड टू पावर 1/2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t पता है आपको, विच इज 1/2 टाइम्स रूट t। बट t की जगह है क्या, t किसको आपने इमेजिन किया, एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इमेजिन किया। आपका t का काम कौन कर रही है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 काम कर रहा है। बट इसमें एक काम और करना है, यदि x नहीं होता है तो जो कुछ है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करो। क्या है बच्चों, क्या एक्सप्रेशन है बेस में, उसका भी हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। बेस में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। नेक्स्ट क्या है, ध्यान से सुनना, 1/2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ टर्म्स एडिशन में है तो एडिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर देंगे। एडिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, डेरिवेटिव को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डेरिवेटिव को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जब हम डेरिवेटिव को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, अलग अलग हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब ध्यान से नोटिस करना, 1/2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है 2 टाइम्स एक्स होता है प्लस। अब यहाँ फिर आ जाओ, फिर हमें आइडेंटिफाई करना है, ध्यान से लिखना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं समझाने के लिए कि यहाँ पर पावर क्या है बच्चों, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 पर रूट का मतलब होता है 1/2, तो पावर क्या है 1/2 है। बेस में जो भी कुछ हो तो एक बार उसको आप x की तरह ट्रीट करो या t की तरह ट्रीट करो, तो t रेज़्ड टू पावर 1/2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा 1/2 टाइम्स रूट t। बट t है क्या, व्हाट इज t, किसको आपने t माना, ये किसको आपने x की तरह ट्रीट किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ट्रीट किया, तभी आपको ऐसा दिखाई दिया कि x रेज़्ड टू पावर 1/2 का डेरिवेटिव क्या होता है या t रेज़्ड टू पावर 1/2 का डेरिवेटिव क्या होता है। बट जिसको आपने माना उसका भी हमें डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x होता है तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला लिख देते थे, बट x की जगह यदि कुछ चेंज हो रहा है तो फॉर्मूले में भी चेंज करेंगे एंड उसका डेरिवेटिव भी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सिंप्लीफाई इट, तो 1/2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर सिंप्लीफाई करो, 2x प्लस 1/2
2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इस बात को ध्यान से रखना, ये मल्टीप्लाई में है, ये क्या है, मल्टीप्लाई में है बच्चों, ये आपस में मल्टीप्लाई में है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। सिंप्लीफाइड 1/2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई में आएगा। अब यहाँ एडिशन रूल लगा था तो 2x और यहाँ 2 से 2 कैंसिल, बच्चों क्या लेफ्ट रह गया, x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम ले लो बच्चों एंड ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ जब हम एलसीएम लेंगे तो 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ, प्लस x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। इट इज़ योर फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ तक आपको सिंप्लीफिकेशन करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में सभी में बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही इन्वॉल्व रहेंगे, मतलब x के एक्सप्रेशंस होंगे और उन पर कुछ पावर्स होंगी, उस टाइप के फंक्शंस को हमें डिफरेंशिएट करना होगा। तो इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन, 3/5 इंटू रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 होल रेज़ टू पावर 5। इससे पहले एक बात बताओ बच्चों मुझे, कुछ ऐसा हो रूट x की पावर 5 ये हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 5, और रूट का मतलब क्या होता है 1/2, और पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो यू विल गेट x की पावर 5/2। वैसे ही हम यहाँ सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ध्यान से सुनना, y इज इक्वल टू कुछ ऐसा हो रूट x की पावर 5/2, ऐसा हो तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, x की पावर 5/2, और बाहर वाले स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, तो पावर्स मल्टीप्लाई होके क्या मिलेगा बच्चों आपको, x की पावर 5/4। वैसे यदि क्यूब रूट ऑफ x हो, जैसे क्यूब रूट ऑफ x की पावर 7 हो, तो इसको कैसे लिखेंगे, x की पावर 7, और क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/3, तो आपस में सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ब्रैकेट्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड यू विल गेट 7/3। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करें, ध्यान से सुनना, 3/5 ये क्या है, क्यूब रूट है, किस पर क्यूब रूट है, किस एक्सप्रेशन पे क्यूब रूट है, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 की पावर 5 पर क्यूब रूट है बच्चों। जो इसके अंदर जो भी चीज लिख रखी है इसका क्यूब रूट लेना है, तो क्या नीचे वाले को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यस नीचे वाले को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3/5 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 होल रेज़ टू पावर 5 इंटू 1/3 5/3। अभी बच्चों इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, क्योंकि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शंस को तो जो बेसिक्स फॉर्मूले होते हैं उसमें सभी टर्म्स न्यूमरेटर में रहते हैं। जैसे x की पावर n का फॉर्मूला है, 1/, समथिंग का फॉर्मूला नहीं है, 1/x² का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, हाँ x की पावर n का फॉर्मूला है। तो यदि हम x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो इस बेस को हमें न्यूमरेटर में लेके जाना पड़ेगा, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यदि हम इस टर्म को ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो ये टर्म हम ऊपर लेके चले जाएंगे एज इट इज, बट पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब x की पावर n में कहीं रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि n नेचुरल नंबर होना चाहिए, n कैन बी एनी नंबर, n कैन बी पॉजिटिव, n कैन बी नेगेटिव। नाउ टेक डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड,
तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 3/5 कांस्टेंट है, पूरे फंक्शंस के साथ मल्टीप्लिकेशन से बाहर आ जाएगी और इसका हम डेरिवेटिव कर देंगे। तो पहले हमने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, देन हमने डेरिवेटिव किया। अब मुझे बताओ बच्चों कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगेन एंड अगेन एक बार जो x के जितने भी एक्सप्रेशंस हैं उसको एक बार माइंडसेट में t मान लो या x मान लो, तो आपको ये इमेजिनेशन आएगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है बच्चों? x⁴n वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। एंड x⁴n वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि जो भी पावर है, पावर क्या है -5/3, वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा एंड पावर में एक कम हो जाएगा। अब पावर है क्या? पावर क्या है 2x² - 7x - 9 है। बट हमें अब किसको डेरिवेटिव करना है? x की जगह और कुछ है उसको भी हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो x की जगह क्या है 2x² - 7x - 9 है। तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 3 and 5 कैंसिल आउट, -2x² - 7x - 9। जब हम एक्सपोनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे तो -5 - 3 -8/3। 2x² का डेरिवेटिव 2 × 2 × x 4x, 7x का डेरिवेटिव 7, 9 का डेरिवेटिव 0। ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि x की पावर 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, ये मल्टीप्लाई में आएगी और पावर में एक कम होगा। एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1। तो हमेशा x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमेशा 1 होगा। पहले छोटे वाले टर्म्स को लिख लेते हैं, -4x - 7 × 2x² - 7x - 9 होल रेज़ टू पावर -8/3। इट इज़ योर फाइनल आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखो। दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव dy/dx और राइट साइड में जो एक्सप्रेशंस है उस पर भी हम d/dx अप्लाई कर देंगे। तो जब हम d/dx अप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं ध्यान से नोटिस करो। x के जितने भी एक्सप्रेशंस है एक बार उसको t की तरह ट्रीट करो या x की तरह ट्रीट करो। क्यों ट्रीट कर रहे हैं? जिससे आपको ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो x⁵ का फॉर्मूला अप्लाई करना है। एंड x⁵ का डेरिवेटिव क्या होता है 5 टाइम्स x⁴, 5 टाइम्स x⁴ होता है। बट यहाँ x की जगह और कुछ है तो हमें x की जगह उससे रिप्लेस करना पड़ेगा। x की जगह यदि और कुछ है तो उससे रिप्लेस करना पड़ेगा एंड उसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। x की जगह जो भी कुछ है क्या है √3x - 5 -1/√3x - 5 है, उसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमें विद रिस्पेक्ट टू x। तो ध्यान से नोटिस करो बच्चों, 5 × ये एज इट इज़ कॉपी कर दो √3x - 5 -1/√3x - 5 होल रेज़ टू पावर 4। अब इसका डेरिवेटिव करने के लिए क्या करेंगे, डेरिवेटिव का सब्ट्रैक्शन रूल अप्लाई कर देंगे, डेरिवेटिव को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो d/dx √3x - 5 पर भी अप्लाई कर देंगे एंड d/dx 1/√3x - 5 पर भी अप्लाई कर देंगे। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हमें इस डेरिवेटिव को और सोल्व करना है।
अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले इस स्क्वायर रूट को क्या लिख लेंगे, पावर 1/2 के फॉर्मेट में लिख लेंगे कि 3x - 5 पर पावर क्या है, 1/2 है। अब इसको भी ध्यान से देखो, यहाँ पर स्क्वायर रूट क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/3x - 5 होल रेज टू पावर 1/2। तो क्या इस एक्सप्रेशन को या इस टर्म को हम न्यूमरेटर के अंदर लेके जा सकते हैं, यस। यदि इसको न्यूमरेटर के अंदर लेके जाना चाहते हैं तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा, एंड एक्सपोनेंट क्या बन जाएगा, -1/2। अब यदि हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं अगेन, तो इसको एज इट इज कॉपी कर दिया हमने, ये तो डेरिवेटिव से फ्री हो गया। अब इसका डेरिवेटिव करने के लिए अगेन क्या करेंगे, सबसे पहले किस टाइप का एक्सप्रेशन ये है x की पावर 1/2 टाइप का एक्सप्रेशन है, तो डेरिवेटिव का वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 इंटू रूट एक्स, बट x की जगह क्या है, 3x - 5 है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x - 5 विद रिस्पेक्ट टू x माइनस। अब x की पावर -1/2 का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, ध्यान से नोटिस करना, इसको भी याद कर रख सकते हो आप। ये पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी एंड पावर में एक कम हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये, -1/2 x रेज टू पावर -½ -1 -3/2। यदि हम इस एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो हम इस टर्म को डिनोमिनेटर में लेके आ जाएंगे एंड x की पावर 3/2 बन जाएगी। तो x की पावर -1/2 का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/2 इंटू एक्स रेज टू पावर 3/2। सेम तरीके से इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, एक बार x के जितने भी एक्सप्रेशंस हैं उनको x की तरह ट्रीट करो, तो x की पावर -1/2 का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी मैंने नोटिस करवाया, -1/2 x की पावर -1/2 इंटू एक्स की पावर 3/2, तो नीचे क्या आएगा, x की पावर 3/2 आएगा, बट x की जगह है क्या बच्चों, x की जगह क्या है, 3x - 5 है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x - 5। यदि x की जगह और कुछ है तो हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले में x को उससे रिप्लेस करते हैं इंटू उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ध्यान से नोटिस करना, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करेंगे, डेरिवेटिव का काम खत्म हो चुका है बच्चों। तो इसको मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया बच्चों। यहाँ पर क्या किया, ध्यान से सुनो, 3x का डेरिवेटिव 3, 5 का डेरिवेटिव 0, तो 3 - 0 3 अपॉन 2 इंटू रूट 3x - 5, 2 इंटू में है बच्चों, ये माइनस माइनस क्या बन गया बच्चों, प्लस। यहाँ भी 3x का डेरिवेटिव 3, 5 का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ से 3 आएगा न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में 2 ऑलरेडी है, तो यहाँ भी 3/2 बनेगा, इनटू ये पावर एज इट इज आ जाएगी 3x - 5 की पावर 3/2। आगे इसको कैसे करोगे, ध्यान से देखो, ये 3/2 दोनों में कॉमन है, तो ये बाहर आके क्या बनेगा, 5 इंटू 3/2 15/2, और इसको हम एज इट इज कॉपी कर देंगे, इस 5 को हम रिमूव कर देते हैं, 3/2 हमने कॉमन ले लिया, तो व्हाट इज लेफ्ट हेयर, 1 अपॉन रूट को हम क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2 के फॉर्मेट में 3x - 5 की पावर 1/2, एंड क्या हम सेकेंड टर्म जो है उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। देखो 3/2 में इंटीग्रल पार्ट क्या है 1 एंड फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 1/2, तो हम 1 पावर को अलग से सेपरेट लिख सकते हैं एंड पावर 1/2 को अलग से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ 1 + 1/2 3/2 ही बनेगी। बट क्यों मैंने ऐसे स्प्लिट किया, जिससे हम कॉमन ले सकें, क्योंकि दोनों टर्म्स में क्या है, 3x - 5 की पावर 1/2 कॉमन है, तो टेक कॉमन, क्या कॉमन ले सकते हैं दोनों टर्म से, 3x - 5 की पावर 1/2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचा 1
अपॉन 1/3x माइनस 5। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो 15/2, पहले मैं इस टर्म को लिख रहा हूँ, छोटे वाले टर्म्स को, तो इसका मतलब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 इंटू √3x माइनस 5 माइनस 1/√3x माइनस 5 होल रेस्ट पावर 4 ब्रैकेट। जब हम एलसीएम लेंगे बच्चों इसका, तो व्हाट डू यू गेट, 3x माइनस 5 प्लस 1, तो 3x माइनस 5 प्लस 1 क्या होगा, 3x माइनस 4/3x माइनस 5। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर है सिंप्लीफिकेशन करने के बाद, यहाँ तक आपको करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।